देश में रेलवे स्टेशंस के नवीनीकरण का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तहत अहमदाबाद का जो मुख्य रेलवे स्टेशन है कालूपुर में उसके रीडेवलपमेंट का काम अब शुरू हो चुका है और एक बहुत ही मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट रेलवे स्टेशन डेवलप करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। किस तरह से आकार लेगा ये रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद डिवीज़न के डीआरएम सुधीर कुमार शर्मा साहब हमारे साथ हैं। शर्मा जी, हम जिस साइट पे अभी खड़े हुए हैं यहाँ हमें मालूम है पहले पुराना कालूपुर रेलवे स्टेशन एग्जिस्ट करता था, प्लेटफॉर्म्स वगैरह अभी भी शायद ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन बाकी बहुत सारा जो एरिया है अब उसे डिसमेंटल किया जा चुका है। तो इस वक्त हम सिर्फ परिकल्पना कर सकते हैं ग्राफिक्स देख करके, तो आप क्या बताएंगे किस प्रकार का निर्माण लेगा, ये आकार लेगा? देखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी पे भारत देश चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत का, उसको साकार करने के लिए विकसित गुजरात और विकसित रेल दोनों उस विजन को साकार करने में लगे हुए हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी स्टेशनों का डेवलपमेंट है गुजरात के, और उनमें भी सबसे बड़ा आइकनिक डेवलपमेंट कालूपुर, या जिसको हम अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं, उसका डेवलपमेंट है। जो हिस्सा आप आज देख रहे हैं ये आधा हिस्सा है स्टेशन का, करीब इतना ही हिस्सा नॉर्थ साइड में है। तो जो विजन है वो ये है कि बिना लोगों को इनकन्वीनियंस किए कैसे हम विकास कार्य कर पाएँ। तो उस कड़ी के तहत इसका जो विकास कार्य है उसमें आधा हिस्से का जो ऑफिसेज थे, जो फैसिलिटीज़ थी, उसको पहले दूसरी तरफ शिफ्ट किया गया। उसके बाद यहाँ पे जो डिसमेंटलिंग है वो करीब 250 मीटर से ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग थी, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग थी, उसको डिसमेंटल किया गया। आज हम बेसमेंट में जो -2 लेवल है, -2 लेवल की स्लैब अभी डल रही है, फिर -1 और फिर ग्राउंड लेवल पे मार्च तक आने की संभावना है। अगर आप देखें तो इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, इसको देखना चाहिए एज पार्ट ऑफ द एंटायर कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट। तो उस तरफ अगर आप देखें तो हाई स्पीड का जो अहमदाबाद स्टेशन है जी, एलिवेटेड कॉरिडोर भी दिख रहा है, कॉन्कोर्स लेवल है, और कॉन्कोर्स लेवल पे रेलवे स्टेशन का और एचएसआर स्टेशन का दोनों का इंटीग्रेशन प्लांट है। उसी के साथ उसके बियॉन्ड अगर हम जाएंगे तो उधर मेट्रो है, और मेट्रो के साथ में अंडरग्राउंड लेवल पे कनेक्शन है। तो पैसेंजर्स को सीमलेस कनेक्टिविटी मिले, मेट्रो की, एचएसआर की, रेलवे की, सिटी बसेस की, ऑटोज़ की, टैक्सीज़ की और कार्स की, उस तरह से इसका विकास किया जा रहा है। और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जिस एरिया में हम हैं, यहाँ पीछे अगर देखें कालूपुर एरिया जो है बहुत ही कंजस्टेड एरिया है और ओल्ड सिटी का पार्ट है। ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है अगर टाउन प्लानिंग के लिहाज से भी हम देखें तो क्या व्यवस्थाएं की हुई हैं ताकि जब एक मल्टी मॉडल हब तैयार होगा, ट्रांसपोर्ट हब, तो लोगों के मूवमेंट का भी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि अंत में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जनता के हित के लिए हैं, दे शुड बी बेटर ऑफ व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, नॉट वर्स ऑफ। तो जो आज की तारीख में करीब 1.25 लाख, 1,30,000, 1,40,000 का जो एवरेज फुटफॉल है, उसकी जगह पे 3 लाख हम 2050 के बाद में, तो 3 लाख के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। और 3 लाख के लिए जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप देखें तो इसकी जो कनेक्टिविटी है, सामने आज एक ही रोड है, ग्राउंड लेवल पे है, दोनों तरफ आरओबीज़ हैं। वो आरओबीज़ जो एक को हम कालूपुर और एक को हम सारंगपुर आरओबी कहते हैं, इन दोनों आरओबीज़ को आपस में एक एलिवेटेड लेवल पे भी जोड़ा जा रहा है, ताकि आरओबी से ही टेक ऑफ लेके जो ट्रैफिक है उसको सेग्रीगेट किया जा सके। तो जो नीचे आप कंजेशन आज देख रहे हैं, इसमें पियर्स का काम ऊपर आ गया है, एलिवेटेड रोड बन रही है। तो वो एलिवेटेड रोड बनने के बाद में ये वो एलिवेटेड नेटवर्क का हिस्सा है। तो जब यहाँ से काम करके हम लोग निकलेंगे, ये कंप्लीट होगा, तो नीचे वाली रोड जितनी वाइड आज है उससे ज़्यादा वाइड होगी, और ऊपर एक और नेटवर्क होगा, तो कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली एनहेंस हो जाएगी। और मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, वो ये है अगर सामने आप देखें शर्मा साहब, तो जो आपको ये 2 मीनारें दिख रही हैं, ये अहमदाबाद का एक बहुत बड़ा सिग्नेचर बिल्डिंग है, और इस कालूपुर इलाके के साथ बहुत सारा हेरिटेज वैल्यू भी जुड़ा हुआ है। तो उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? और क्योंकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री का भी एक मोटो रहा है कि विकास करना है लेकिन विरासत को भी संजोए रखना है, और इस स्टेशन के आसपास हमने देखा कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं। देखिए, बाकी मॉन्यूमेंट्स तो उस परिधि में नहीं आते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है कि जो ब्रिक मीनार है वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है,
और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस शहर की विरासत का। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी है वो इस तरह की होगी कि उस पर इम्पैक्ट नहीं आए, और उसके बियॉन्ड जो एरिया होता है, एक मिनिमम एरिया होता है जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन की, तो उस एरिया को एज पेडेस्ट्रियन प्लाजा डेवलप करने का प्लान है, ताकि विरासत का भी हो पाए, उसकी एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव हो पाए, और साथ में जो आधुनिक भारत की मिसाल बनने वाला है स्टेशन का डेवलपमेंट। इलिप्टिकल पूरा शेप में जी, तो अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर प्लाजा, पैसेंजर कहना नहीं कहना चाहिए, बिकॉज वो पब्लिक के लिए भी एक्सेसिबल होगा, तो एक पेडेस्ट्रियन प्लाजा कहना चाहिए, पेडेस्ट्रियन प्लाजा के रूप में उसको डेवलप किया जा रहा है। क्या स्टेशन के डिज़ाइन में भी कुछ ऐसे इंक्लूजन्स हैं जिससे हम गुजरात के किसी सिग्निफिकेंट हेरिटेज एस्पेक्ट्स को दिखा सकते हैं? बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, सभी स्टेशनों का जितना डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो अवधारणा ये है कि रेलवे और सिटी आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत सारी इतिहास आपस में जोड़ के चलते हैं, तो विरासत प्रिजर्व भी की जाए और मॉडर्निटी लाई जाए। तो यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो वो मोढेरा सन टेम्पल से इंस्पायर्ड है। उसी तरह से जो बाकी स्टेशनों का भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनमें भी इन चीज़ों के, इन एलिमेंट्स को शामिल किया गया है। अब आती है बात पैसेंजर्स की सुविधा की, तो किस प्रकार की एमिनिटीज़ डेवलप की जाएंगी? क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे जितने भी स्टेशंस हैं अक्सर क्रिटिसाइज़ किया जाता है इन्हीं सुविधाओं के रिलेटेड एस्पेक्ट्स में। देखिए, इस पे तो बहुत सारा काम ऑलरेडी हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेशन है उनके अपग्रेड करके उन सुविधाओं का विकास किया जाए। फुटफॉल के आधार पे हम लोगों का क्लासिफिकेशन होता है स्टेशनों का, तो फुटफॉल के हिसाब से सुविधाएं अब जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स अपग्रेड हुए हैं, कि जहाँ पे पहले पैसेंजर कोच गाइडेंस सिस्टम नहीं थे वहाँ लगाए जा रहे हैं, जहाँ वेटिंग रूम्स जितने बनाए जा रहे हैं उनमें ब्रेस्ट फीडिंग की व्यवस्था हो, कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, तो उस तरह की सुविधाएं तो सब जगह हो रही हैं। पर यहाँ पे जो पूरा कॉन्कोर्स है 10 मीटर के लेवल पे, तो हाई स्पीड का कॉन्कोर्स और रेलवे स्टेशन का कॉन्कोर्स आपस में इंटीग्रेट भी हो रहे हैं, और उस लेवल पे फूड प्लाजा, सिटिंग एरिया, लाउंज और बाकी सारी सुविधाओं का व्यवस्था का प्लानिंग है। एनिमेशन देख के तो मुझे लगा जैसे एयरपोर्ट के जो लाउंजेस होते हैं बिल्कुल उस टाइप का लुक होगा। देखिए, उसमें जो आप कह रहे हैं कि हमारी जो विजन है, वो विजन ये है कि जो पैसेंजर है, जो अधिकार से भविष्य का भारत आज देखना चाहता है, उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास है इस प्रोजेक्ट में। और यहाँ पे शहर में बीआरटी की भी सुविधा है, प्लस प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन किस तरह से होगा ताकि एक स्मूथ मूवमेंट भी? देखिए, आपने सही सवाल भी किया, और अर्बन प्लानिंग का एक बहुत बड़ा एलिमेंट इंटीग्रेशन का है, कि एक हिस्सा है कि हम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लाएं, वो कार्बन एमिशंस के हिसाब से भी अच्छा है और सहूलियत के हिसाब से भी अच्छा है। तो उसके लिए जितना इंटीग्रेशन हम मोड्स का करते हैं, एक्सपीरियंस वर्ल्ड ओवर ये बताता है कि उतना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लोग अडॉप्ट करते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो नीचे ग्राउंड लेवल पे बस की कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, कॉन्कोर्स लेवल पे कार्स, टैक्सीज, और हाई स्पीड और मेट्रो से विद इन दी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ये सारे इंटीग्रेशन के बाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ बढ़ना चाहिए। हम देख रहे हैं कि इस कालूपुर स्टेशन का जो अब रीमॉडिफिकेशन हो रहा है, मॉडिफाई जो इसको किया जा रहा है, पता नहीं कितने दशकों के बाद ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया है। तो जो आगे की प्लानिंग है, जैसे आपने बताया 3.5 लाख के आसपास फुटफॉल भी आप केटर कर पाएंगे, तो यदि हम इन टर्म्स ऑफ ईयर्स देखें तो कितने साल का एक टारगेट लेके आते हैं? रेलवे सिस्टम या हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लंबे होराइजन के लिए बनाया जाता है, तो विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य जो रखा है कि 2047 तक करेंगे, उसके बियॉन्ड की प्लानिंग है। 2053 के फुटफॉल के हिसाब से हम लोगों ने इसकी डिज़ाइन एलिमेंट्स फिक्स किए हैं, लेकिन उसमें भी हम इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि उसके बियॉन्ड के भी हम केटर कर पाएँ। तो जैसे कि डीआरएम साहब खुद बता रहे हैं कि करीब आज से 30 साल बाद का जो सिस्टम होगा यहाँ पे, उसको ध्यान में रख के इस रेलवे स्टेशन की प्लानिंग की जा रही है। करीब 30 साल बाद किस प्रकार के
पैसेंजर मूवमेंट होगा अहमदाबाद में, अहमदाबाद की जो शक्ल सूरत है वो किस तरह से बदलेगी, उसको ध्यान में रखते हुए ओल्ड टाउन के अंदर इस तरह से पूरा एक एडवांस मॉडल जो है वो डेवलप किया जा रहा है, जो कि मेट्रो, बुलेट ट्रेन, नॉर्मल रेलवे सिस्टम और जो रोड कनेक्टिविटी है सबके साथ एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करेगा। और शायद उसको देख के ऐसा लगेगा कि जो हम विदेशों में सुविधाएं देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, वो दिन अब अहमदाबाद में भी देखने को मिलेंगे। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।